तो चंपावत में राष्ट्रध्वज स्मारक का लोकार्पण और विभिन्न प्रतिनिधियों और वीर वीरांगनाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। काम कर रहे थे, ऐसे माफियाओं को सबक सिखाने के लिए हमने प्रदेश की जनता की मांग के अनुरूप प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू किया है। इसके साथ साथ ऑपरेशन कालनी हमने चलाया। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, धर्म के मार्ग में अवरोध पैदा करने वाले ऐसे छद्म वेशधारियों को पकड़ने का अभियान चलाकर कालनी के माध्यम से ऐसे घुसपैठियों पर हमने सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है भाई बहनों। और अब हम अन्य राज्य में हमारी तरफ यूसीसी की राह पर आगे बढ़ गए। गुजरात राज्य ने भी विधानसभा में विधेयक पारित करके यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसका परिणाम हुआ है कि पिछले 4 वर्षों में हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर जिनका आज तक कहीं भी चयन नहीं हो रहा था, अब उन्हीं बच्चों का, उन्हीं हमारे बेटे बेटियों का अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है भाई। और इसका परिणाम हुआ कि 30,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। भाइयों बहनों, अगर मैं पूर्ववर्ती सरकारों की से उसकी तुलना करूं तो ये 4 गुना से अधिक है, 4 गुना से अधिक है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार सिर्फ बातें नहीं करती है बल्कि सीधे कार्रवाई करती है। हमने भ्रष्टाचार में शामिल छोटी मछलियां ही नहीं, बड़ी मछलियां नहीं, बल्कि मगरमच्छों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। लेकिन भाइयों बहनों, जब जब हम देवभूमि के स्वाभिमान के ऐतिहासिक फैसले लेते हैं, जब जब हम सुनहरे उत्तराखंड की नींव रखते हैं, तो हमारे कांग्रेसी मित्रों के पेट में मरोड़ उठने लगती है, उनका पेट दुखने लगता है। भाइयों बहनों, उन्हें डर इस बात का है कि उत्तराखंड की जनता का जीवन संवर गया तो उनकी झूठ और लूट की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उन्हें डर है विकास की शादी में उनकी राजनीति की बची ऊंची दुकान भी चली जाएगी। आपको कांग्रेस का उस समय भी याद होगा जब योजनाएं केवल फाइलों पर बनती थी। भाइयों, योजनाएं शुरू तो होती थी, उद्घाटन तो होते थे, लेकिन वो योजनाएं कभी लोकार्पण तक नहीं पहुंचते थे। बीच में ही ऐसी योजनाएं बंद हो जाया करती थी, फाइलों में चलती थी, धरातल पर कोई काम नहीं होता था। जब जनता के हक का पैसा भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ जाता था। लेकिन हमारी देवभूमि की जनता बहुत समझदार है, उन्हें पता है यहाँ कमीशन खोरी का पंजा नहीं चलेगा, बल्कि केवल विकास का कमल चलेगा। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार इसी प्रकार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी, क्योंकि विकास की और विरासत भी अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प को साकार करने में चंपावत के आप सभी मेरे परिवार को इसी प्रकार से अपना स्नेह देते रहेंगे, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना सहयोग देते रहेंगे, अपना समर्थन देते रहेंगे और उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर चूंकि हम जहां एक पूरे, चाहे वो हमारा केदारखंड, चारों धाम, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रीठा साहब, या हमारे मानस खंड के अंतर्गत आने वाले हमारे सभी मंदिर हमारे कुमाऊं क्षेत्र के हों, उन सभी का सौंदर्यीकरण हो, उनका नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, वहां पर अवस्थापना सुविधाएं बने, धार्मिक स्थल बने। बहुत सारे मंदिरों का आपने देखा होगा, अगर ये मंदिरों के सौंदर्यीकरण, नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के अगर कालखंड को देखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि ये इस दिशा में भी ये स्वर्णिम कालखंड है। इतने सारे मंदिर जिनका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, और ये हमारी प्रतिबद्धता है
हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन जाता है सालों साल शताब्दियों के बाद, बनारस में काशी का कॉरिडोर बन जाता है, महाकाल लोक उज्जैन में बन जाता है भाइयों बहनों, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण मास्टर प्लान पर काम हो जाता है, आदि कैलाश हमारा सीमांत क्षेत्र, उस क्षेत्र में जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं भाइयों बहनों। और आदि कैलाश जाने वाली संख्या जानते हैं पहले कितनी होती थी? पहले कभी 500 होती थी, कभी 600 होती थी, कभी 1000 हो जाती होगी। और इस वर्ष आपको जानकर हैरानी होगी कि 37,000 लोगों ने आदि कैलाश जाकर आदि कैलाश पार्वती कुंड के दर्शन किए हैं। और उसका असर हमारे चंपावत में भी दिखेगा भाई, उसका असर यहां भी दिखने लगा है, क्योंकि जो लोग गाड़ी से यात्रा करने आते हैं वो टनकपुर से यात्रा शुरू करते हैं और यही मार्ग से चंपावत होते हुए, लोहाघाट होते हुए, पिथौरागढ़ होते हुए, धारचूला से होते हुए आदि कैलाश तक पहुंचते हैं। तो निश्चित रूप से पर्यटन बढ़ रहा है, होम स्टे बढ़ रहे हैं, होटल बढ़ रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है, हमारे तमाम युवा अपने अपने घरों को वापस आ रहे हैं भाइयों बहनों। इसलिए हमारा ये संकल्प है कि पूरे चंपावत में जो लोग हमारे यहाँ पूर्णागिरि धाम के दर्शन करने आते हैं, मैं चाहता हूं इस प्रकार से कि मैया की कृपा से कि वो आने वाले लोग अपना 3-4 दिन का कार्यक्रम बनाकर यहाँ आए। एक दिन वो पूर्णागिरि के दर्शन करें, रणकोची मैया के दर्शन करें, वो बाराही मैया के दर्शन करें, वो बाबा गोरखनाथ का दर्शन करें, गोलजू बाबा के दर्शन करें, बयानधुरा बाबा जाए, यहाँ घटकू महाराज के दर्शन करें, यहाँ हमारे जितने भी मानेश्वर से लेकर पंचेश्वर से लेकर जितने स्थान हैं उन सभी स्थानों का दर्शन करें। हम ऐसी व्यवस्था भी यहाँ पर बनाएंगे कि जिससे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में एक अलग पहचान हमारे इस पूरे चंपावत जनपद की बने। रीठा साहब भी लोग जाएंगे, तमाम स्थान है। और मैं कहता हूँ मेरे माँ यहाँ हमारे पांडे जी बैठे हैं, इनके अखबार में भी लिखा था, मैं देख रहा था, इनका अखबार पढ़ रहा था। सच में मैं ऐसा मानता हूँ कि चंपावत में मेरे को यहाँ की सेवा करने का एक विधायक के रूप में जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये हमारे इन्हीं सभी देवी देवताओं की कृपा से और उनके आशीर्वाद से। आप सबने तो मत दिया, समर्थन दिया, ऐतिहासिक रूप से आपने मुझे विधानसभा में भेजा यहाँ से, मैं मानता हूं, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है और उन्हीं की कृपा से यहाँ पर ये सब काम हो रहे हैं। उन्हीं की कृपा से ये स्थान हमारा अध्यात्म का भी एक ऐसा केंद्र बनेगा जहाँ सर्वाधिक देव स्थान है। पूरे एक जनपद में अगर अनुपात निकाला जाएगा तो हमारा ये जनपद चंपावत ये सर्वाधिक देव स्थानों का जनपद है भाई। तो इसलिए आदर्श जनपद बनना चाहिए, ये मेरा संकल्प है। मैं इसको लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ घोषणाएं मैं आज यहाँ पर करना चाहता हूँ। नर्सिंग कॉलेज चंपावत में प्रशिक्षण के प्रयोजन टाइप 2-3-4 आवासीय परिसर इसका निर्माण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत के कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। चंपावत में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर एवं डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए। मौन पालन के विस्तार के लिए 1000 परिवारों को चिन्हित करके अब मौन पालन में भी एक क्रांति होने वाली है। भट्ट जी मौन आ रही है, भट्ट जी सुना जी, सूरज बता दो मौ तो मौन पालन के विस्तार के लिए 1000 परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और लाभान्वित किए जाने के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें स्वीकृत की जाएगी। मौनपोखरी से नीट 2 किलोमीटर सड़क का सुधारीकरण डामरीकरण किया जाएगा। अमोड़ी छतकोट बाईपास में 5 किलोमीटर मोटर पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। व्यापक जनहित में सामुदायिक स्थानों पर 50 हैंडपंप लगाए जाएंगे। क्षेत्र पंचायत पल्सों के अंतर्गत आंतरिक टाइल्स मार्ग लगाए जाएंगे। जिला पंचायत क्षेत्र शक्तिपुर बुंगा के प्रत्येक ग्राम में सोलर लाइटों की 10-10 की व्यवस्था की जाएगी। रेडी बयानधुरा बाबा मेला स्थल सहित समस्त लोक देवताओं के मेला स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
चंपावत के नागनाथ मंदिर के समीप रामलीला मंच का निर्माण एवं विकास कार्य किया जाएगा। चंपावत नगर में व्यापारिक भवन का निर्माण किया जाएगा। चंपावत के ढकना बड़ोला मोटर मार्ग सैदुला तक लिंक मार्ग का निर्माण किया जाएगा। बिल्लेक से हिंगला देवी मंदिर तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। पूर्वांचल एंग्लो संस्कृत विद्यालय में पुनरुत्थान किया जाएगा। जल संस्थान कार्यालय के लिए जल भवन का निर्माण किया जाएगा। मानेश्वर चौड़ा राजपुरा मोटर मार्ग अवशेष भाग इंटरलॉकिंग टाइल्स का पुनर्निर्माण किया जाएगा। मानेश्वर चौड़ा राजपुर मोटर मार्ग बॉडी मिलान मोटर मार्ग तथा लमकनिया मोटर मार्ग की पूर्व निर्मित चौड़ाई में इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य किया जाएगा। सिंचाई क्षेत्र विस्तार के लिए फसल उत्पादन से प्रति किसानों को सशक्त बनाने के लिए 20 स्थानों पर सोलर लिफ्ट पेयजल सिंचाई योजना स्थापित की जाएगी। जंगली जानवरों से